हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, मैं एक नया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आया हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में इसके द्वारा पूछा जाता है। जैसा कि हम लोग आजकल देखते आते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। तो हम पहला क्वेश्चन आप लोगों की तरफ लेकर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है 25 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 27 जनवरी, ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो हमारे डिस्प्ले पे इसका आंसर डिस्प्ले हो रहा है 26 जनवरी। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र की मेज़बानी के साथ मनाया जाता है। यह विश्व की सीमाओं के पार माल के प्रवाह को सुनिश्चित करने में सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को मान्यता देता है। सीमा शुल्क सहयोग परिषद कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल (सीसीसी) ने 1953 में आईसीडी के पालन की घोषणा की। CCC का नाम बदलकर उन्हें विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO कर दिया गया था। 2022 का थीम स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डाटा इकोसिस्टम है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, जो कि यह है, कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेज़बान करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो हमारा आंसर है चीन। इसके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। 2022 शीतकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर ओलंपिक शीतकालीन खेल 4 से 20 फरवरी 2022 तक बीजिंग में होने वाले हैं। बीजिंग क्या है? बीजिंग चीन की राजधानी है। तो स्पोर्ट्स इकोलॉजी ग्रुप और सेव आवर विंटर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट में एथलीटों के शरीर पर ओलंपिक में कृत्रिम बर्फ के उत्पादन के खतरों के बारे में बताया गया है। इन खेलों में बर्फ के लिए होने वाली पानी की बर्बादी पर भी चेतावनी दी गई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है आप लोगों के स्क्रीन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2022 तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को किस प्रकार का प्राधिकरण दिया गया है? सशस्त्र सेवा प्राधिकरण, सशस्त्र बाजार प्राधिकरण, इनमें से दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं सही है। तो हमारा आंसर आप लोगों के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, सशस्त्र बाजार प्राधिकरण। इसके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हम लोग देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन कोविड-19 टीकों को सशस्त्र बाजार प्राधिकरण कंडीशनल मार्केट अथॉराइजेशन प्रदान किया है। पिछले साल जनवरी से यह 2 टीके आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण इमरजेंसी यूज अथॉराइजेशन EUA के तहत उपलब्ध है। उन्हें नए प्राधिकरण के तहत हर 6 महीने में सुरक्षा और प्रभावकारिता के आंकड़े 15 दिन पहले जमा करने होंगे। यह फुल मार्केट अथॉराइजेशन से अलग है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आया, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवासीय मंत्रालय, मत्स्य पालन मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आप लोगों के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। हमारा आंसर ये रहा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य इसके देख लेते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अभिनव स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT और एजेंसीज फ्रांसिस डी डेवलपमेंट AFD के साथ साझेदारी में यह चुनौती
शुरू की गई है। यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 SBM/U 2.0 के तहत उद्यम विकास को बढ़ावा देना चाहता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन का दूसरा नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैद सम्मेलन, जायद सम्मेलन, रायत सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी स्क्रीन पे हमारा आंसर डिस्प्ले हो रहा है, जायद सम्मेलन। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसके देख लेते हैं। ग्रीष्मकालीन अभियान 2021-2022 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इसे जायद सम्मेलन भी कहा जाता है। खरीफ और रबी मौसम के बीच जायद फसलें उगाई जाती हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र कुमार तोमर इस सम्मेलन में शामिल हुए। इसका उद्देश्य पूर्ववर्ती फसल मौसमों के दौरान फसल के प्रदर्शन की समीक्षा करना और राज्य सरकारों के परामर्श से अगले गर्मी के मौसम के लिए फसलवार लक्ष्य निर्धारित करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपकी स्क्रीन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हमारा आंसर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आंध्र प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसके देख लेते हैं। तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। हाल ही में इस पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स की सामूहिक मौतें हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल साइबेरिया, रूस, मलेशिया, हंगरी, सिंगापुर और जर्मनी से विदेशी पक्षियों की करीब 113 प्रजातियां प्रजनन के लिए इन क्षेत्रों में आती हैं। इस साल आसपास के जलाशयों में शिकार करने वाले 100 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके इम्पोर्टेंट तथ्य कुछ देख लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए $1 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मीन्स 703 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। ग्लोबल वार्मिंग से यह रीफ खतरे में है और जीवाश्म ईंधन का समर्थन करने के लिए सरकार की अक्सर आलोचना की जाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, पंडित जसराज किस क्षेत्र से जुड़े थे? क्रिकेट, नृत्य, नाटक, स्वर संगीत। तो हमारा आंसर डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, स्वर संगीत। तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसके, पंडित जसराज 1930 से 2020 मेवाती घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया। यह राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा और बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। इस फाउंडेशन का उद्देश्य पंडित जसराज की विरासत को आगे ले जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है रहा, कौन सा देश ऊर्जा सुरक्षा पर यूरोपीय संघ के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुआ है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका।
तो हमारा आंसर है, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, अमेरिका। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी यूरोपीय संघ जी समकक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी पर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। रूस द्वारा यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों को तैनात करने से उत्पन्न हुए गतिरोध के बीच उन्होंने सहयोग बयान जारी किया। यूरोपीय संघ अपनी लगभग 1/3 गैस आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में खबरों में रहे नियोकोव की पहचान सबसे पहले किस प्रजाति में हुई है? नेवला में, चमगादड़ में, सर्प में, मेढक में। तो इसके आंसर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, चमगादड़। इम्पॉर्टेंट तथ्य इसके देख लेते हैं हम लोग। नियोकोव का मतलब नियोरोमिसिया है, जो चमगादड़ की प्रजाति है जो वायरस से संक्रमित हो गई है। यह वायरस MERS कोरोना वायरस से जुड़ा है, न कि SARS-CoV-2 से। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस के बारे में खबरें व्यापक रूप से प्रसारित की जा रही हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि नियोकोव कोरोना वायरस मनुष्यों के लिए खतरा बन गया है। इसके लिए अभी और अध्ययन की आवश्यकता है। तो ये रहा आपका करंट अफेयर्स। पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद।